जय श्री राम। अनंतातुर चैनल में आपका स्वागत है। आप सबने गौरव तिवारी जी का नाम तो सुना ही होगा, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, जिनकी मौत भी इसी वजह से हुई और आज भी उनकी मौत का रहस्य नहीं खुला है, कैसे मरे वो। मेरा कहने का मतलब इतना है कि आज के टाइम में नेगेटिव एनर्जी इतनी बढ़ गई है, हम ये सब चीजों को ऑब्जर्व कर ही नहीं रहे हैं। हम डेली लाइफ में रूटीन में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि जब से कोरोना हुआ उसके बाद तो ये नेगेटिव एनर्जी की असर बहुत सारी हमारी बॉडी पे होने लगी है, क्योंकि इतनी अतृप्त आत्मा है जो जिनकी वजह से हमारी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी हो रही है। एक एग्जांपल बता दूं कि किसी को बहुत सर दर्द हो रहा है, वो समझ रहा है मुझे माइग्रेन है, इलाज करवाने पे भी नहीं ठीक हो रहा है। किसी को कहीं बॉडी में पेन हो रहा है, या कोई बच्चा है जो बहुत डिप्रेशन में जा रहा है। आजकल के यंगस्टर तो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं। आज का मेरा कॉन्सेप्ट और वीडियो बनाने का मीनिंग यही है कि प्लीज आप अपनी तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए और आप अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान दीजिए। आजकल बच्चे क्या करते हैं, स्पेशली गर्ल्स। अब अगर मेहंदीपुर बालाजी की अगर आप वीडियोस देखेंगे तो वहां पे ज्यादातर जो नेगेटिव एनर्जी की अपनी बॉडी पे जो असर हुई है, वो चीज ज्यादातर किस पे हो रही है, गर्ल्स पे हो रही है। क्यों? गर्ल्स की बॉडी ही ऐसी है। गर्ल्स और मैन, मैन और वुमेन में काफी फर्क है, ठीक है। गर्ल्स की बॉडी ऐसी है, एक तो मंथली प्रॉब्लम होता है, तो उस मंथली प्रॉब्लम में जब वो पीरियड्स में होती है तो उनमें से एक ऐसी स्मेल आती है जिससे नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है। सेकंड है कि गर्ल्स बाल लंबे हैं, खुले रख के बाहर जा रही हैं। अब आजकल तो परफ्यूम और डिओस लगाने का हो गया है, ठीक है, आप दिन में ये सब कीजिए, लेकिन पहले के जमाने में हमारी नानी नाना बोलो, दादा दादी बोलो, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो हमें बोलते थे 7 बज जाए ना बेटा तो घर पे आ जाना, ना 7 बजे के बाद मत जाइए। उसका मतलब क्या था? वो लोग स्ट्रिक्ट से नहीं, वो जानते थे ये सब चीजें। शाम को 7 बजे के बाद, अब आज के लाइफस्टाइल से हमें शायद जाना भी पड़ता है, काम है तो जाइए। आपके पास कार है तो ठीक है, लेकिन अगर आप बाइक से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, हर एक के पास तो कार नहीं है, तो आपको प्लीज अपना प्रोटेक्शन खुद करना है, नहीं तो नेगेटिव एनर्जी की असर होगी ही होगी, हो भी रही है। आप जाइए, मेहंदीपुर बालाजी में इतने सारे एग्जाम्पल्स है। इवन इतने सारे लोगों की बॉडी पे इफेक्ट हो चुकी कि वो बीमार होने लगे हैं, डिप्रेशन में आने लगे हैं, सुसाइड करने लगे हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को क्लीन रखना है। हो सके तो डी और परफ्यूम दिन में लगाइए, रात को ऐसे ज्यादा स्मेल लगा के बाहर मत निकलिए। रास्ते में कुछ वर्ड्स मत बोलिए, जैसे हम तो नॉर्मली बोल देते हैं चल, आपके लिए वो नॉर्मल वर्ड है, लेकिन चल बोलने पे आपके साथ पीछे क्या आ रहा है आपको क्या पता। धीरे धीरे बॉडी पे तो असर हो रही है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे भी असर हो रही है, इवन हमारे घरों में भी असर होने लगी है। हो सके तो घर में शाम को दिया कीजिए। और आप सब एक चीज तो कर ही सकते हैं, हनुमान जी आज कलयुग के देवता है, इस दुनिया में है। हम हनुमान जी के मंदिर 2 मिनट या 1 मिनट खड़े खड़े उनकी शरण में जा तो सकते हैं। हनुमान जी हमारी मदद करने के लिए है आज के कलयुग में। तो आप सब रोज जाइए, लेकिन हो सके तो मंगलवार और शनिवार हनुमान जी की शरण में जरूर जाइए। शायद आपको 12 बजे भी अकेले आना पड़ रहा है जॉब से या कॉलेज से, जो भी आप काम से बाहर गए, आप मन में हमेशा हो सके तो हनुमान जी को याद कीजिए। और हनुमान जी ने ही हमारी रक्षा के लिए एक ऋषि को एक मंत्र दिया था, और ये मंत्र को हमें बोलने से हनुमान जी हमारी रक्षा करते ही हैं। आप अपने लिए तो कर ही सकते हैं, तो वो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप उस मंत्र को याद कर लीजिए, और प्लीज आप इस मंत्र को हो सके उतना, जब भी आप बाहर निकल रहे हैं, रात के टाइम पे अकेले हैं, आप ये मंत्र जरूर मन में बोलिए। मन में बोलना तो कुछ बुरा नहीं है। वो मंत्र है, राम लक्ष्मण जानकी रक्षा करे हनुमान जी। बहुत इजी मंत्र है, राम लक्ष्मण जानकी रक्षा करे हनुमान जी। बस इस मंत्र को आप बोलते जाइए और देखिए फिर आपकी रक्षा हनुमान जी करेंगे। मैं सब चाहती हूँ कि कोई बच्चा बीमार ना हो। आजकल ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं सर में दर्द हो रहा है। आज के टाइम में फीमेल्स तो ऐसे ही सिक्योर नहीं है, ऊपर से नेगेटिव एनर्जी की इतनी असर होने लगी है। अब जब गौरव तिवारी की बात करेंगे, वो बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर थे, जो पैरानॉर्मल पे पूरा इन्वेस्टिगेट करते थे, इतना डीपली, इतना अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ। देखिए ऐसी अतृप्त आत्माएं क्यों हैं। अब हम भी जानते हैं आज के टाइम में खाने की इच्छा, अब कोरोना में जो लोग मरे उनको पता भी नहीं था वो मरने वाले हैं, तो उनकी खाने की इच्छा रह गई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसे में ध्यान रह गया, बता ही नहीं पाए मेरा पैसा यहाँ रखा है, मेरी प्रॉपर्टी ऐसे है। वो बेचारे बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए, आत्मा अतृप्त है। ठीक है, हर एक की अपनी एक डिजायर थी, अपनी एक इच्छा थी, वो पूरी हुई नहीं। और ऐसे कई लोग मर जाते हैं जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो वो बेचारे बोलने के लिए, उनकी भी गलती नहीं है। कई तो आत्माएं अच्छी हैं,
वो हमारे थ्रू जानना चाहती है, बताना चाहती है, लेकिन नहीं बता पाती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये अतृप्त आत्माओं को हम तो तृप्त नहीं कर सकते, वो तो ईश्वर का काम है, लेकिन एटलीस्ट हम खुद का प्रोटेक्शन तो कर ही सकते हैं। अभी का मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि एक लड़की थी जिसपे 4 आत्माओं का वश था। बचपन में माँ मर जाती है, बेटी अपने आप पापा के साथ बड़ी हो रही है, उसे नहीं पता है कि कैसे, अब बाप है तो कैसे अपने बेटी का अकेले ध्यान रखेगा। माँ बिना बच्चा बड़ा हो रहा था, उसकी बॉडी पे 4 आत्माओं का वश था, ना वो अच्छे से खा पाती थी। उस बॉडी को नॉर्मल करने के लिए, उस अतृप्त आत्माओं को छुड़ाने के लिए उसके पापा ने कितनी मेहनत की, कितने ट्राई किए, लेकिन नहीं, वो लड़की को नहीं बचा पाए। ये लाइव एग्जाम्पल जब मैंने खुद देखा तो मुझे फील हुआ कि नहीं, हम एटलीस्ट हमारे जनरेशन को, यंग जनरेशन को और हमारे बच्चों को हम इतना तो सिखा ही सकते हैं कि जब भी जाए अपने आप की प्रोटेक्शन करे और अपने आप को इन नेगेटिव एनर्जी से बचा के रखे। इसलिए तो हमारे बड़े कवि तुलसीदास जी ने स्पेशल हनुमान चालीसा बनाई। हनुमान चालीसा में लिखा भी है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिचास, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। हनुमान चालीसा अगर आप सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो उसे मन में बोलिए। कुछ नहीं तो आप राम नाम का जाप तो कर ही सकते हैं। आप मन में राम बोलिए और चलिए। देखिए, हनुमान जी है, बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, लाइव एग्जाम्पल्स हैं, रक्षा करने कोई ना कोई रूप में आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। देखिए, कई लोग बोलते हैं भगवान नहीं होते, भगवान थोड़ी आ जाते हैं मदद करने। क्यों नहीं आते हैं? क्या हमने वो सीरियल देख ली भाई, रामायण में भगवान हनुमान जी गदा लेके खड़े हैं, राम जी तीर कमान लेके आ जाएंगे और हमें बचा लेंगे? ऐसा नहीं है। भगवान कोई ना कोई रूप में आपको बचाने आ ही जाते हैं। शायद वो आपकी माँ हो, शायद कोई भी हो सकता है, इंसान के रूप में या जानवर के रूप में, लेकिन आपको ईश्वर बचाने आते ही है। ये तो आपका श्रद्धा का विषय है कि आप उसे फील कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, श्रद्धा का विषय है। हम आउट ऑफ बॉक्स सोचते ही नहीं है। हमने तो बस वो सीरियल या मूवीज को अपने दिमाग में इमेजिनेशन बना दिया है और भगवान इसी रूप में मिलेंगे। भगवान का कोई रूप फिक्स नहीं है, बस भगवान जी हैं और वो आपको मदद करने आते ही आते हैं। इस विश्वास और श्रद्धा से आप अगर जिएंगे तो ना कोई नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट करेगी और ना ही आप अपनी लाइफ में कभी डिप्रेस होगे, ना ही कभी हारोगे। जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है, वैसे नेगेटिव एनर्जी भी होती है। राम है तो रावण है, कृष्णा है तो कंस है, तो ये सब चीजें तो हमारी बॉडी पे इफेक्ट करती ही करती है। आपको किस तरफ जाना है ये आपके हाथ पे। आप पॉजिटिव वे पे जाएंगे तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, आप अगर नेगेटिव वे पे जाएंगे तो आपकी लाइफ नेगेटिव होगी। तो कलयुग है, तो कलयुग में तो नेगेटिव एनर्जी की इफेक्ट बहुत ज्यादा हो चुकी है और हमें इसमें खुद को प्रोटेक्शन करना है। उस प्रोटेक्शन के लिए एक ही अभी देवता है जिनकी हम शरण में रहेंगे तो वो हमें इस चीजों से प्रोटेक्ट रखेंगे। इसलिए आप हनुमान जी की शरण में रहिए और इस मंत्र का हमेशा जाप कीजिए, राम लक्ष्मण जानकी रक्षा करे हनुमान जी। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।